दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाहरी हिस्से को 6659 अलग अलग हिस्सों से जोड़ा गया था, जो कि एक बहुत ही बड़ी पजल को सॉल्व करने जैसा था। और अब इस स्टैचू में दरारें आने लगी हैं, क्योंकि जहां ये स्टैचू मौजूद है वहां भूकंप आते जाते रहते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी इतना बड़ा है कि इसे 7 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। और आपको ये बात नहीं पता होगी कि इस स्टैचू में 135 मीटर की ऊंचाई पर एक गैलरी बनाई गई है, जहाँ से दूर दूर तक का बेहतरीन नज़ारा देखा जा सकता है। मगर ये स्टैचू आखिर फेल क्यों हो गया? दोस्तों, आज हम जिस मूर्ति के बारे में बताने जा रहे हैं, ये मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी 2 गुना ज़्यादा बड़ी है। ये मूर्ति भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। इसे बनाने में सरकार का मकसद टूरिज्म को बढ़ावा देना था, मगर क्या सरकार अपने मकसद में कामयाब हो पाई, या हमारे द्वारा टैक्स के दिए हुए पैसे इस मूर्ति में बर्बाद हो गए? इस मूर्ति को बनाने का सपना हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा और 2013 में इसकी नींव की स्थापना की और 31 अक्टूबर 2019 में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनकर तैयार हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मूर्ति को किस जगह बनाना है, किस तरीके से बनाना है, इन सब की प्लानिंग करने में ही 15 महीने का वक्त लग गया और ऊंचाई 182 मीटर रखी गई। स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में कुल 3000 करोड़ का कुल खर्चा आया, जिसमें सिर्फ स्टैचू को बनाने में 1350 करोड़ का खर्चा आया, जो कि 180 मिलियन डॉलर्स के बराबर है। यह रकम इतनी ज़्यादा है कि आप इस रकम का अंदाज़ा इससे लगा सकते हो कि इससे पहले वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू चाइना में लॉर्ड बुद्धा का था। और ये बात आपको हैरान कर देगी कि उस पूरे के पूरे स्टैचू को बनाने में चाइनीज़ गवर्नमेंट का 55 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया था और सिर्फ स्टैचू को बनाने में 18 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया था। अब आप इस कंपैरिजन पर एक नज़र मारिए कि वर्ल्ड के दूसरे सबसे बड़े स्टैचू को बनाने में 18 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया और इसके एक नंबर ऊपर पहले ऊंचे स्टैचू को बनाने में 180 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया। ये हमारे द्वारा टैक्स के दिए हुए पैसे हैं जो इस प्रतिमा को बनाने में लगे। लेकिन दोस्तों, दुनिया भर में बहुत से लोगों ने कहा कि भले ही स्टैचू को बनाने में इतना ज़्यादा पैसा लगा हो, लेकिन जब इस स्टैचू में टूरिज्म चालू होगा और टूरिस्ट घूमने फिरने आएंगे तो सारा का सारा पैसा वसूल हो जाएगा। और सरकार का भी यही मानना था। लेकिन जब ऑफिशियल प्रेस रिलीज स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ से 1 साल का डाटा शेयर किया गया तो वो हैरान करने वाला था। उसमें पता चला कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए 1 साल में 27 लाख लोग आए और उससे 80 करोड़ की कमाई हुई। लेकिन सरकार की उम्मीद इससे कई गुना ज़्यादा कमाई की थी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर 3000 करोड़ सिर्फ बैंक में रख दिए जाएं तो वो भी 1 साल में 80 करोड़ से ज़्यादा कमाई कर लेंगे। इसे बनाने में सरकार का मकसद टूरिज्म को बढ़ावा देना तो था ही, न केवल स्टैचू ऑफ यूनिटी में, बल्कि जब टूरिस्ट घूमने यहाँ पर आएंगे तो वो भारत की और भी जगहों में घूमने जाएंगे। इससे भारत में टूरिज्म बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, आपको तो पता ही है 2 साल से भारत में कोरोना लगा हुआ है, जिसके कारण सब बंद है। तो क्या सरकार अपने मकसद में कामयाब हो पाई या नहीं? दोस्तों, ये बात शायद आपको नहीं पता होगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी साइस्मिक जोन 3 में बनाया गया है। मतलब यहाँ अर्थक्वेक्स आते रहते हैं और इसीलिए इसमें ट्यून्ड मास डैम्पर्स नाम का एक डिवाइस भी फिट किया गया है, जो कि आंधी और तूफान से होने वाली मूवमेंट्स को 50% तक कम कर देता है। आपको बता दूं कि इतना सारा पैसा लगाने के बाद भी स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास जब बारिश हुई तब इसमें पानी भी भरना शुरू हो गया था और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्टैचू में दरारें पड़ना भी शुरू हो गई हैं। आपको क्या लगता है, ये स्टैचू एक फेल्ड स्ट्रक्चर है या फिर नहीं, या सरकार ने सही किया इस स्ट्रक्चर को बनाकर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, उस घंटे वाले आइकॉन को ज़रूर दबा देना, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।